हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो क्या रहते हैं और उनके कौन से टाइप्स रहते हैं, वो हमने देखा था, राइट। दूसरा हमने देखा था कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन जो है वो डबल स्टिक का कैसा रहता है, ठीक है, और उसका मीनिंग जो है वो क्या रहता है। नाउ आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रिपल कैंडलस्टिक जो है वो कौन से टाइप के रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में रहता है वो पैटर्न का नाम है मॉर्निंग स्टार, ठीक है। मॉर्निंग स्टार जो है वो कैसे रहता है वो पहले हम देखते हैं। मॉर्निंग स्टार में अगर आप देखें, अगर मैं ये 3 कैंडल बन के मॉर्निंग स्टार जो है वो बनता है, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैंडल है वो ऑब्वियसली बेरीज मारुबोजू है, ठीक है। सेकंड जो है वो स्पिनिंग टॉप है, राइट, एंड देन थर्ड जो है वो बुलिस मारुबोजू है। अगर ये 3 कैंडल को मैं अलाइन कर रहा हूँ, इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो जो पैटर्न बनता है उसको हम बोलेंगे मॉर्निंग स्टार। नाउ अभी इसका मतलब जो है वो क्या रहता है वो हम समझेंगे, ठीक है। और ये फॉर्मेशन इसका जो है वो कैसे हुआ है वो भी हम देखते हैं। अभी जो भी मॉर्निंग स्टार है, ठीक है, उसमें पहले जैसे हमने देखा कि बेरिस मारुबो जो है, ठीक है, यानी कि ये रेड कलर का बेरिस मारुबो जो है, तो ऑब्वियसली बात है ओपन यहाँ होगा, देन अपसाइड गया होगा, देन डायरेक्ट नीचे आया होगा और लो लगाया होगा, एंड देन थोड़ा अपसाइड जो है वो क्लोजिंग दिया होगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट कैंडल है वो ऑब्वियसली इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जो है वो सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कैंडल में हमें पता चल रहा है कि सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। अभी अगर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है, तो मार्केट क्या जाना चाहिए, नीचे जाना चाहिए। तो ऐसा कैंडल बनना चाहिए था, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बड़ा कैंडल नहीं बन रहा है, बट ऐसे स्पिनिंग टॉप बन जा रहा है। तो स्पिनिंग टॉप बनना उसका मतलब क्या कि मार्केट में सेलर्स नो डाउट स्ट्रॉन्ग थे, फिर भी मार्केट नीचे नहीं गया, उल्टा स्पिनिंग टॉप बन गया। अभी स्पिनिंग टॉप में हमने देखा था कि बायर्स और सेलर्स दोनों का प्रेजेंस रहता है, ठीक है। तो सेलर्स अगर स्ट्रॉन्ग थे तो मार्केट नीचे जाना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं, बट बन गया स्पिनिंग टॉप, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों का प्रेजेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो कंफ्यूजन वाला सीनारी हो गया, मतलब कि यहाँ पे बायर्स भी है और सेलर्स भी, ठीक है। उसके बाद बन जा रहा है बुलिस मारुबोजो। यहाँ पे देखिए कि बुलिस मारुबोजो बना है तो ऑब्वियसली बायर्स का प्रेशर ज्यादा रहेगा, राइट। सो ये पूरा जो पैटर्न है उसको हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मॉर्निंग स्टार में पहले सेलर्स जो है वो स्ट्रांग रहते हैं, सेलर स्ट्रांग होने के बावजूद भी मार्केट नीचे नहीं गया, बल्कि बायर्स और सेलर्स दोनों का प्रेजेंस जो है वो स्पिनिंग टॉप बना, इसलिए हुआ। अभी यहाँ पे कंफ्यूजन था कि बायर स्ट्रांग है या सेलर स्ट्रांग है, ठीक है। और ये कैंडल जो बुलिस मारुबोजू बना उसने कंफर्म कर दिया कि मार्केट में अभी सेलर्स का जो प्रेशर था वो हटके बायर्स का प्रेशर जो है वो आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन एक अपसाइड का मिलता है। जनरली मॉर्निंग स्टार जो है वो रिवर्सल जब होता है बेरी स्टैंड तब देखने को आपको मिलेगा, वो हम रियल चार्ट में देखेंगे, ठीक। बट ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी सेलर्स का प्रेशर है वो, अगर सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा होता तो यहाँ से ही नीचे चला जाना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिनिंग टॉप बन रहा है, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूजन में। एंड देन उसके बाद बुलिस मारुबोजू बना। इसका मतलब क्या हुआ कि बायर्स जो है वो अभी कंट्रोल में है और ये सेलर्स का जो भी प्रेशर था वो एब्जॉर्ब बायर्स ने कर लिया है, ठीक है। ये 3 पूरा कैंडलस्टिक को अगर हम अलाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं कौन सा टाइप है। सिमिलरली दूसरा जो रहेगा वो रहेगा इवनिंग स्टार, ठीक है। जो भी यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर है वो रिवर, अगर मॉर्निंग स्टार बनता है तो ये रिवर्स हो जाता है और बुल्स का जो है वो प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, कंपेयर टू द सेलर्स। नाउ इवनिंग स्टार में क्या रहता है, सिंपली इससे उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बेरिस मारुबोजू था, यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले बुलिस मारुबोजू है, उसके बाद स्पिनिंग टॉप है, एंड देन बेरिस मारुबोजू है, ठीक है। सो
यहाँ पे क्लियर है कि पहले जो है वो बुल स्ट्रॉन्ग थे। अगर बुल स्ट्रॉन्ग थे तो मार्केट यहाँ से अपसाइड चला जाना चाहिए, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिनिंग टॉप बन रहा है, यानी कि बायर्स और सेलर्स दोनों के प्रभाव जो है, मतलब दोनों अवेलेबल है स्पिनिंग टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूजन में है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप में हमने देखा था कि वहाँ पे ना बायर्स एक्टिव है ना सेलर्स एक्टिव, यानी कि कंफ्यूजन वाला मार्केट है। ठीक है, तो यहाँ पे बायर्स और सेलर कंफ्यूजन में, एंड देन क्या बन रहा है यहाँ पे, बेरिस एंगल, बेरिस मारुबुजू बन रहा है। तो उसका मतलब क्लियर हो गया कि जो ये बायर्स का प्रेशर था वो ये सेलर्स के द्वारा एब्जॉर्ब हो चुका है। ठीक है, तो ये भी एक अप ट्रेंड को जब रिवर्स होना होता है तब आपको इवनिंग स्टार देखने को मिलेगा। ठीक है, देन आगे देखते हैं बुलिश अबेंडन बेबी क्या रहता है। अभी ये जो 3 कैंडल है, ठीक है, उसमें आपको मॉर्निंग स्टार जैसा ही दिखेगा ऑलमोस्ट, बट ये जो पैटर्न है और मॉर्निंग स्टार जो है, मॉर्निंग स्टार में क्या हो रहा था कि जो भी बीच वाला कैंडल है, ठीक है, सेकंड कैंडल है, वो फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग के नियर ही ओपन हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे ओपन ये होगा, क्लोजिंग यहाँ पे होगा। अभी सेकंड कैंडल का जो ओपनिंग है वो फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग है, यानी कि फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है और सेकंड कैंडल का ओपनिंग भी सेम लेवल पे हुआ है। तो ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच में कोई गैप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये मॉर्निंग स्टार ही है, बट यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच में गैप है, यानी फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग यहाँ पे है और सेकंड कैंडल का ओपनिंग यहाँ पे है। तो ये दोनों के बीच में जो गैप डाउन हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से हम उसको बोलते हैं अबेंडन। अबेंडन किया हुआ मतलब कि जिस जो बालक को या जो बेबी को छोड़ दिया है। ठीक है, अबेंडन मतलब छोड़ना। ठीक है, सो ये मैं आपको नोटमेट में दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये जो मॉर्निंग स्टार है इसमें क्या हो रहा है कि क्लोजिंग यहाँ पे और सेम लेवल पे ओपनिंग सेकंड कैंडल का हो रहा था। ठीक है, बट जो भी अबेंडन बेबी है उसमें क्या हो रहा है कि ये बेरिश होगा। ठीक है, उसके बाद ये जो कैंडल है, ठीक है, उसका क्लोजिंग यहाँ पे है, तो ये हुआ उसका क्लोजिंग। ठीक है, अभी इसका क्लोजिंग यहाँ पे है और जो सेकंड कैंडल का ओपनिंग होगा वो डायरेक्ट नीचे हो रहा है, यानी यहाँ पे हो रहा है, सेम लेवल पे नहीं हो रहा है बट उससे नीचे हो रहा है। ठीक है, सो ये जो क्लोजिंग है ये वाला और इसका ओपनिंग यहाँ पे है, तो ये बीच में जो गैप है इसमें क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, इसकी वजह से उसको बोलते हैं अबेंडन किया हुआ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बुलिस मारूबुजू है और बीच वाले कैंडल यानी स्पिनिंग टॉप में भी क्या होता है, गैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा। ठीक है, मॉर्निंग स्टार में ये गैप आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट अबेंडन बेबी ने आपको ये गैप देखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी आप अगर 2 कैंडल स्टिक पैटर्न वाला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें अगर मैं सिर्फ ये कैंडल और ये कैंडल को कंसिडर करूँ तो उसको हम बोलते थे बेरिस किकर। ठीक है, और अगर ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल को सिर्फ अलाइन करूँ तो उसको हम बोलते थे बुलिस किकर। ठीक है, तो बेरिस किकर प्लस बुलिस किकर इज इक्वल टू बुलिस अबेंडन बेबी। ठीक है, तो ऐसे भी आप देख सकते हो। सिमिलरली बेरिस अबेंडन बेबी में क्या रहेगा, ये पूरा पैटर्न क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो बेरिस अबेंडन बेबी है उसमें भी ये दोनों कैंडल के बीच में क्या रहेगा, गैप रहेगा। सिमिलरली ये और ये कैंडल के बीच में भी क्या रहेगा, गैप रहेगा। ठीक है,
सो यहाँ पे भी जो फर्स्ट टू कैंडल है, ठीक है, जैसे कि ये और ये अगर मैं अलाइन कर रहा हूँ तो उसको बोलते थे बुलिश किकर, और ये कैंडल को अलाइन कर रहा हूँ तो उसको बोलते थे बेरिश किकर। सो सिमिलरली बुलिश किकर प्लस बेरिश किकर इज इक्वल टू बेरिश अबेंडन बेबी, ठीक है। ये भी इवनिंग स्टार जैसा ही है, बट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे दोनों कैंडल के बीच में गैप रहता है, ठीक है। और ऐसा बायर्स और सेलर का जब इम्बेलेंस होता है तब ऐसा रहता है, वो हम डिटेल में आगे जाके समझेंगे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते। सिमिलरली ये यहाँ पे बेरिस अबेंडन बेबी है जिसमें इवनिंग स्टार जैसा ही आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बट सिमिलरली यहाँ पे भी गैप है, यहाँ पे भी गैप है, ठीक है। देन दूसरा जो रहता है थ्री वाइट सोल्जर। थ्री वाइट सोल्जर बहुत ही इजी आपको रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि इसमें क्या रहता है कि तीन कैंडल बनता है मारूबोजू का, यानी जिसका बॉडी स्ट्रांग है, ऐसे तीन कैंडल अगर कंटिन्यूसली बनता है तो उसको हम बोलते हैं थ्री वाइट सोल्जर, ठीक है। तो अगर तीन मारूबोजू कैंडल बना बुलिस मारूबोजू तो उसको हम बोलेंगे थ्री वाइट सोल्जर। कंडीशन सिर्फ ये है कि तीन एक साथ कंजिक्यूटिवली बनने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ग्रीन बना फिर एक रेड बना एक ग्रीन बना, ऐसा नहीं, बट तीनों के तीनों ग्रीन बनने चाहिए, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं थ्री वाइट सोल्जर। सिमिलरली थ्री ब्लैक क्रोस क्या रहता है कि तीन मारूबोजू अगर कंजिक्यूटिवली बन रहा है, तीन बेरिस मारूबोजू, तो उसको हम बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रोस, ठीक है। कंडीशन सिर्फ ये है कि एक के बाद एक बनना चाहिए, ऐसा रेड ग्रीन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। तीनों के तीनों क्या बनने चाहिए, रेड बनने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहा होगा, बट जैसे मैंने बताया था कि चार्ट में आपको सेटिंग जो रहता है वो डिफॉल्ट सेटिंग रेड रहता है, इसलिए, ठीक है, मैं रेड बोल रहा हूँ। सो अगर तीन एक के बाद कैंडल रेड देखने को मिलता है तो उसको हम बोलते हैं थ्री ब्लैक क्रोस, और तीन अगर एक के बाद एक ग्रीन मिलता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं थ्री वाइट सोल। कंडीशन ये है कि जो तीनों कैंडल है उसका बॉडी जो है बड़ा होना चाहिए। देन ये जो पैटर्न है थ्री लाइन स्ट्राइक में क्या होता है, सो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है उसको बोलते हैं थ्री लाइन स्ट्राइक। अभी इसमें क्या हो रहा है कि देखिए फर्स्ट जो थ्री कैंडल है वो आपको थ्री ब्लैक क्रॉस दिखेगा, यानी ये जो है वो बेरिश ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, ये तीन कैंडल यानी नीचे कंटिन्यूसली जा रहा है, ठीक है। अभी ये जो चौथा कैंडल है जिसमें आपको एरो मैंने किया है, उसमें क्या हो रहा है कि ये जो चौथा कैंडल जो स्टैंड का बेरिश ट्रेंड जब स्टार्ट हुआ है उधर लाके पूरे मार्केट को रख देता है, यानी बेरिश ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सिमिलरली ये बेरिश ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक गया, और ये एक कैंडल ने पूरा जो बेरिश ट्रेंड था उसके स्टार्टिंग पॉइंट पॉइंट तक मार्केट को लाके रख दिया, ठीक है। तो ये जो बीच में आपको व्हाइट कैंडल दिख रहा है उसको हम बोलते हैं पुल बैक कैंडल, ठीक है। तो जो भी बेरिश ट्रेंड था यानी मार्केट जो नीचे जा रहा था उसके फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ये कैंडल ने लाके रख दिया, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि समझिए कि अगर बिगर प्लेयर जो है उसको सेल करना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे नहीं करने वाले, वो उनका कोई एरिया रहता है जिसको हम इम्बेलेंस बोलते हैं, ठीक है। बट इम्बेलेंस को टैप करने के लिए जो उसको हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है, इम्बेलेंस क्या रहता है, बट जो भी कैंडल फिर से स्टार्टिंग पॉइंट तक ट्रेंड को लेके आता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पुल बैक कैंडल, और ये पूरा जो सिस्टम बॉक्स आपको दिख रहा है उसको हम बोलेंगे थ्री लाइन स्ट्राइक, ठीक है। तो ये जो बीच में व्हाइट कैंडल बना है उसमें बिगर प्लेयर सेल कर देता है, ठीक है, तो उसको एक बेटर एंट्री मिल जाती है, जो स्टार्टिंग पॉइंट का जो सेलिंग था वो पॉइंट उसको वापस से मिल जाता है सेल करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरे कैंडल को हम बोलते हैं थ्री लाइन स्ट्राइक, ठीक है। जिसमें जो ग्रीन व्हाइट वाला कैंडल आपको दिख रहा है वो पुल बैक कैंडल बोलते हैं, और उसका काम ये है कि जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है सेलिंग का उस पर वापस मार्केट को लाके रख देने का, ठीक है, ताकि वो फिर से सेल कर सके। अभी कुछ आगे देखते हैं कि कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या रहता है। अभी उसके पहले मैं एक छोटा सा टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ।
जैसे कि हमने सेकंड जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न था उसमें देखा था बुलिस हरामी का देखा था, ठीक है। तो बुलिस हरामी में क्या था कि मार्केट ऐसे कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद एक बुलिस इनसाइड कैंडल ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो जनरली हमने क्या देखा था कि ये जो पूरा सेलर्स का प्रेशर था ये, ठीक है, उसको एक ही ये कैंडल ने रोक के रखा है, ठीक है। तो ये जो दो कैंडल स्टिक पैटर्न थे उसको हम बोलते थे बुलिस हरामी, ठीक है, BS लिख दे रहा हूँ। इसको हम बोलते थे बुलिस हरामी। अभी बुलिस हरामी का काम ये था कि इतने सारा सेलर्स का प्रेशर को ये एक सिर्फ एक कैंडल ने रोक के रखा है। तो अभी यहाँ से रिवर्सल पैटर्न था बुलिस हरामी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा है, बट हमें यहाँ पे श्योरिटी नहीं है क्योंकि ये इनसाइड कैंडल बना है, ठीक है। तो मार्केट अपसाइड जाएगा कि नहीं, उसके लिए जो पैटर्न यूज होता है उसको हम बोलते हैं कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। उसको हम बोलेंगे कंफर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अभी उसका जो फर्स्ट है उसको हम बोलते हैं थ्री इनसाइड अप, ठीक है। अभी थ्री इनसाइड अप में क्या रहता है वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो राउंड किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट अगर मैं ये कैंडल और ये कैंडल को कंसीडर कर रहा हूँ तो आपको ये दो कैंडल मिलके बनता है बुलिस हरामी, ठीक है। और बुलिस हरामी के बाद ये जो है मारुबुजू कैंडल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसको अगर मैं अलाइन कर रहा हूँ तो उसको हम बोलते हैं थ्री इनसाइड अप। अभी इनसाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के इनसाइड है यानी अंदर है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं इनसाइड। एंड जो थर्ड कैंडल है वो अपसाइड जा रहा है इसलिए उसको बोलते हैं अप, यानी थ्री इनसाइड एंड देन अप। सो इनसाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के इनसाइड है और थर्ड कैंडल जो है वो क्योंकि अपसाइड जा रहा है इसके लिए हम उसको बोलते हैं अप, ठीक है। तो इसको पूरे तीन को अगर मैं मिक्स कर दूं तो उसको बोलेंगे थ्री इनसाइड अप, ठीक है। सिमिलरली थ्री इनसाइड डाउन में क्या रहेगा, इसमें बेरिस हरा में रहेगा। अगर मैं यहाँ पे क्या रहा है कि फर्स्ट और सेकंड कैंडल को अगर मैं सिर्फ देख रहा हूँ तो उसको बुलिस हरामी बोलते थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट और सेकंड कैंडल को देख रहा हूँ तो उसको बोलेंगे बेरिस हरामी, ठीक है। तो यहाँ पे जो इनसाइड है तो ऑब्वियसली सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल के इनसाइड है, ठीक है। तो थ्री इनसाइड एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। क्यों, क्योंकि थर्ड कैंडल जो है वो डाउन जा रहा है और थर्ड कैंडल अपसाइड जा रहा होगा तो उसको थ्री इनसाइड अप बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे था, और डाउन है तो डाउन बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं थ्री इनसाइड डाउन, ठीक। सिमिलरली यहाँ पे देखिए नाम देख के आपको पता चला होगा कि थ्री आउटसाइड अप का मतलब क्या होगा कि जो सेकंड कैंडल है, ठीक है, वो ऑब्वियसली फर्स्ट कैंडल के बाहर जाती होगी यानी आउटसाइड रहती होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है, तो जो सेकंड कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल के हाई और लो के बाहर जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं थ्री आउटसाइड एंड देन अप। अप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि थर्ड कैंडल जो है वो अपसाइड जा रही है इसलिए, तो थ्री आउटसाइड अप, ठीक है। देन सिमिलरली क्या होगा, थ्री आउटसाइड डाउन, तो उसमें बीच वाली जो कैंडल है वो ऑब्वियसली फर्स्ट कैंडल के आउटसाइड रही होगी। और डाउन क्यों बोल रहा है, क्योंकि थर्ड कैंडल है वो जो है वो डाउन जा रही है। तो यहाँ पे कलर से कैंडल के कलर के कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको मतलब समझ में आना चाहिए कि सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के बाहर जा रही है या उसके अंदर जा रही है, उसके अंदर ही रह रही है। अगर अंदर रह रही है तो हम थ्री इनसाइड अप एंड थ्री इनसाइड डाउन, और अगर बाहर जा रही है तो थ्री आउटसाइड डाउन एंड थ्री आउटसाइड अप रहेगा, ठीक है। सेकंड जो बीच वाले कैंडल का कलर क्या है, ग्रीन बन रही है रेड बन रही है, उससे कोई मतलब नहीं होता, ठीक है ना। अभी हम क्या करते हैं कि चार्ट में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है।
तो अगर मैं ये 3 कैंडल को कंसीडर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 आउटसाइड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के आउटसाइड जा रही है, 3 आउटसाइड, और जो थर्ड कैंडल है वो डाउन जा रही है, इसलिए इसको बोलते हैं 3 आउटसाइड डाउन। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये 2 कैंडल को कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको हम बोलते थे बेरिश एंगल्फिंग। ठीक है, से जो डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में हमने देखा था वो। देन यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है, ये जो है वो मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। अभी यहाँ पे देखिए कि ये जो कैंडल है और ये कैंडल है, ठीक है, उसको आप एक कैंडल भी कंसीडर कर सकते हो ऐसे। सो फर्स्ट जो है वो बेरिस मारुबोजी, देन सेकंड जो है स्पिनिंग टॉप है। अभी यहाँ पे बुलिस मारुबोजी बन रहा है। ठीक है, तो अगर 2 कंसेक्यूटिव कैंडल बन रहे हैं तो आपको एक कैंडल भी आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते थे मॉर्निंग स्टार। ठीक है, देन ये जो था बेरिस किकर। ठीक है, ये भी बेरिस किकर है, गैप जो बन रहा है उसमें हम बेरिस किकर बोलते हैं, राइट। देन ये 3 देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 इनसाइड डाउन है। अभी इनसाइड क्यों बोला, क्योंकि सेकंड कैंडल जो है फर्स्ट कैंडल के इनसाइड जा रही है, और डाउन इसलिए क्योंकि थर्ड कैंडल जो है वो डाउन साइड जा रही है। तो ये जो उसको हम बोलते हैं 3 इनसाइड डाउन, राइट। फिर सिमिलरली ये अगर मैं 3 कंसिडर कर रहा हूँ तो उसको हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्रूज। ठीक है, अगर 3 डाउन साइड मारो जो बनती है तो उसको हम बोलते थे 3 ब्लैक क्रूज। सिमिलरली अगर ये 3 को कंसिडर कर रहा हूँ मैं तो उसको हम बोलते थे वाइट शोल्डर, राइट, 3 वाइट शोल्डर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, ये अगर 3 कंसिडर कर रहा हूँ तो 3 आउटसाइड डाउन है ये, और अगर ये सिर्फ 2 कंसिडर कर रहा हूँ तो इसको हम बोलते थे बेरिस एंगल। ठीक है, अगर ये 3 कंसिडर मैं कर रहा हूँ तो भी इसको हम बोलेंगे 3 आउटसाइड डाउन। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना होगा कि हो क्या रहा है। ये जो है हमारा, ये अगेन क्या है, मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार में अगर आपको ये ऐसा वीक दिख रहा है तो ये फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल को आप एक ही कैंडल को कंसीडर कर सकते हो, यानी कि ये जो द कैंडल है इसको ऐसे एक कैंडल कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मॉर्निंग स्टार ही बोलते हैं। एंड अगेन ये जो है वो 3 वाइट शोल्डर है। ठीक, ये देखिए 3 आउटसाइड अप जा रहा है। ठीक है, 3 आउटसाइड अप। देन ये जो है वो इवनिंग स्टार है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट जो है वो बुलिस मार्बोजे, सेकंड स्पिनिंग टॉप है, एंड थर्ड जो है वो अगेन बेरिस मार्बोजे, तो इसको हम बोलते थे इवनिंग स्टार। ठीक, सो ऐसे आपको चार्ट में देखना है। ठीक है, अभी हम जो है वो बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ रहा है, जिसमें हमने देखा कि फर्स्ट कैंडल स्टिक क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, देन सेकंड जो है वो कैसा रहता है, देन 3 कैंडल स्टिक मिल के क्या बनता है। ठीक है, अभी हम इससे पता नहीं कर सकते कि मार्केट का ओवरऑल डायरेक्शन कैसे जा सकता है। जैसे कि अगर मानिए कि बेरिस एंगल्फिंग बना है, फिर भी मार्केट अपसाइड ही जाएगा या डाउन साइड जाएगा, वो हम कैंडल स्टिक के थ्रू नहीं बता सकते। ठीक है, बट ये जो कैंडलस्टिक है उसको हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे या अलाइन करेंगे, उसके बाद जो बनता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर के थ्रू हम ओवरऑल डायरेक्शन जो है वो मार्केट का डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर जो है वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो आप देख से चार्ट जो है उसमें जो कैंडलस्टिक है वो मार्क करके देख सकते हो। ठीक है, और कोई भी डाउट है तो आप कम्युनिटी में डाल सकते हो। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।